अच्छा रोचक लगा इस मायने में कि जिस तरह से इसको शूट किया गया और बहुत ही अच्छे माहौल में ये हुआ, तो मुझे बहुत खुशी है कि हम इसके साथ जुड़े और आप सब दर्शकों को भी इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। जो एक बड़ा अट्रैक्शन है इन सब के अलावा वो ये है कि जो अमरीश पुरी साहब का जो कैरेक्टर था वो तो रहे नहीं, तो उनको टक्कर देने के लिए जो विलेन का कैरेक्टर है वो मनीष वाधा साहब कर रहे हैं। मनीष वाधा साहब बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। इन्होंने अभी पठान में जो विलेन का कैरेक्टर किया था, आपने देखा हो जो गंजे, वो इसके अलावा बहुत से टीवी सीरियल्स उन्होंने किया। चाणक्य चाणक्य कैरेक्टर बहुत उम्दा उन्होंने किया, बहुत ही माइथोस तो उन्होंने काफ़ी किए। उसके अलावा उन्होंने हिस्टोरिकल जो सीरीज़ हैं वो भी काफ़ी की हैं। सर, बहुत वक्त से इंतज़ार हो रहा था कि कब ब्रदर 2 आए और मौका आने वाला है। 11 तारीख को रिलीज होगी और हमारी मालूमात में ऐसा है कि ब्रदर जो पहली वाली थी उसमें भी आप लोगों ने और जाफर सब में भी उनका भी देखा, आपका देखा, और अब ब्रदर 2 आ रही है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका थी? ब्रदर एक प्रेम कथा जो थी जी, उसमें भी हम एक पाकिस्तानी बने थे और उसमें मतलब ये था कि वहाँ के एक डिग्नेटरी थे और अमरीश पुरी साहब की फैमिली के ही एक दिखाए थे फर्क। और इसी तरह से इसमें भी हम एक पाकिस्तानी डिग्नेटरी हैं और एक रईस दिखाए हैं। तो इस तरह का कैरेक्टर और कुछ सीन्स हमारे हैं जिसमें आप लोग देखेंगे। हम एग्जैक्टली मतलब जैसे जो आप नवाब हैं उस फिल्म में भी आपने नवाब को कैसा? हाँ, एक रईस दिखाए हैं उसमें और गेटअप जो है वो हमारा कुछ इसी तरह का है कि शेरवानी और टोपी और इस तरह का। वो कहने है कि इस तरह के चेहरे मोहरे जो है वो कुछ हम चाहते हैं कि वो फिल्म में रहें। तो अच्छा सर, उस फिल्म में जो पहली वाली थी और अब इसमें क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं? चेंजेस कुछ तो एक्टर्स में, जैसे अमरीश पुरी साहब नहीं हैं, इसी तरह के एक आध एक्टर और इसमें नहीं हैं। बाकी सनी जी हैं इसमें, अमीषा जी हैं, उत्कर्ष शर्मा जो पहले उसमें 4 साल के थे अब वो जवान हो गए हैं। इसमें वो सनी जी तो हैं ही, इसके अलावा वो भी हैं, वो उनके बेटे दिखाए हैं। फिर सिमरन कौर जो है वो उनके ऑपोजिट हैं। फिर शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बेटे लव सिन्हा वो हैं इसमें। और जो एक बड़ा अट्रैक्शन है इन सब के अलावा वो ये है कि जो अमरीश पुरी साहब का जो कैरेक्टर था वो तो रहे नहीं, तो उनको टक्कर देने के लिए जो विलेन का कैरेक्टर है वो मनीष वाधा साहब कर रहे हैं। मनीष वाधा साहब बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। इन्होंने अभी पठान में जो विलेन का कैरेक्टर किया था, आपने देखा हो जो गंजे, वो इसके अलावा बहुत से टीवी सीरियल्स उन्होंने किए। चाणक्य कैरेक्टर बहुत उम्दा उन्होंने किया, बहुत ही माइथोस तो उन्होंने काफ़ी किए। उसके अलावा उन्होंने हिस्टोरिकल जो सीरीज़ हैं वो भी काफ़ी की हैं और कुछ फिल्म्स वगैरह उन्होंने की। तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनसे एक बड़ा अच्छा रैपो हमारा बन गया था और आजकल भी उनसे चैट पैट जो है मतलब बराबर होता रहता है। तो एक फ्रेंडशिप से ही हो गई, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। फिर सनी बाजी वो तो है ही वर्सेटाइल। और हमने एक चीज़ देखी है कि
जैसे बहुत से लोग होते हैं देखने में अच्छे नहीं होते लेकिन फोटोजेनिक बहुत होते हैं और स्क्रीन पर बहुत अच्छे आते हैं। वो स्क्रीन पर तो अच्छे आते हैं लेकिन यूँ बहुत खूबसूरत है, देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही हैंडसम है। स्क्रीन पर तो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन यूँ देखने में बहुत बड़े दिखते हैं, बड़े हैंडसम है। जैसे बिल्कुल अपने वालिद कितना है तो वो भी बहुत अच्छे हैं। फिर बाकी ये सब तो है ही। और अनिल शर्मा साहब और शक्तिमान साहब, टीनू वर्मा साहब, ये सब पूरी टीम जो थी और नजीब खान साहब के DOP थे, तो इन लोगों ने जो मेहनत अदर प्रेम कथा में की थी उसी मेहनत के साथ उन लोगों ने ये भी फिल्म बनाई है। और फिल्म जैसा कि हमने एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छी फिल्म बन के आई है। अब बाकी तो 11 को रिज़ल्ट आएगा लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह से वो हिट होंगे इंशाल्लाह ये भी उसी तरह से हिट होगी। उदित नारायण जी ने गाना गाया था मैं निकला करके और जी। वो आदित्य नारायण जी उसमें है नहीं, ये किया है। ये गाना जो है उदित जी ने गाया था, अब ये जुबिन नौटियाल ने गाया है। अच्छा जी, अब जुबिन नौटियाल ने ये गाने गाए हैं मेरे ख्याल से। नहीं सर, अभी तो हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था, उसमें एक्चुअली किसी प्रमोशन पे भी वाघा बॉर्डर पे गए थे, तो उसमें उदित नारायण जी भी थे और एक अभी कोई प्रमोशनल इवेंट था उसमें भी आदित्य नारायण थे। उसमें कपिल शर्मा शो में नहीं कपिल शो में नहीं सर, अभी कोई और भी था। अच्छा। जी तो उसमें अच्छा सर ऐसा भी है क्योंकि वो जिस गाने की जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, तो हो सकता कुछ और जहाँ तक हमें ध्यान पड़ रहा है हाँ। कि जुबिन नौटियाल ने इसमें अच्छा सर, लखनऊ में किन किन जगहों पे, लखनऊ की किन किन जगहों को फोकस किया गया? देखिए लखनऊ में हमारे घर में तो शूटिंग हुई है, इसके अलावा बाकी शीश महल में भी हुई है। शीश महल का गेट वगैरह जो लखनऊ का जो पुराना हुसैनाबाद हेरिटेज जोन है जहाँ पे चकैतनी, घंटाघर, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, जो हज़रत अली रोड है, इन सब का हुई है। जो कैसरबाग में हुई है, जमातिया बॉयज़ कॉलेज में हुई है और ताज होटल में हुई है। फिर यहाँ के जैसे जहांगीरबाग पैलेस है, इस तरह की यहाँ के बहुत सी कुछ कोठियाँ हैं उनमें हुई है। मलियाबाद, काकोरी, कदर एक प्रेम कथा उसमें रुदौली में भी हुई थी। तो इस तरह से लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में शूटिंग हुई है। और क्योंकि लाहौर दिखाया है और लखनऊ का जो आर्किटेक्चर है वो वहाँ के आर्किटेक्चर से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि लखनऊ भी एक मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका था और नवाबों ने यहाँ पर हुकूमत की, तो जो आर्किटेक्चर है वो उसी तरह का है जिस तरह के लाहौर वगैरह में था। तो काफ़ी मिलता जुलता है। तो उसी मुनासिबत से लखनऊ में यहाँ पर शूटिंग हुई। लखनऊ की एक खूबी ये है कि लखनऊ में नया और लखनऊ में पुराना दोनों तरह के मॉन्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इसीलिए बॉलीवुड जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट होती है लखनऊ में। तो लखनऊ आके काफ़ी फिल्म्स यहाँ पर बनाती हैं। इसके अलावा इसमें फिल्म में प्रॉप्स भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं, जो जैसी सब सजावट की चीज़ें होती हैं जो फिल्म में सजाया गया है। काफ़ी हम लोग से उन्होंने चीज़ें ली और लेके उसमें सेट्स को बजट सजाया गया है। सर एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है, इतनी सारी शूटिंग्स हो रही होंगी, बहुत से आप लोगों को मिलने का मौका मिलता है। अच्छा, जब गदर 2 की शूटिंग हो रही थी, सबसे मिलना हो रहा था, आपसे लोगों ने कहा नहीं कि अरे हम मुलाकात करवा दीजिए, फोटो खिंचा दीजिए? इस तरह का बहुत हुआ। अच्छा। और एक आध सीन था जैसे ताज में जो पार्टी सीन था, तो बहुत से ऐसे जो शौकीन थे और बहुत से जो लोग चाहते थे कि वो भी देखें और मिलें, तो हमने कहा भाई ठीक है हम मिलवा देंगे। और मिलने के साथ साथ ये कि आप सीन में शामिल हो जाएंगे, तो कुछ आपको बॉर्डर ही करना नहीं होगा कि आपको किनारे खड़े होकर देखना, बल्कि आप सीन में शामिल होंगे। तो बहुत से हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि उसमें सीन्स में हैं, तो हमने उन लोगों को फिल्म में हिस्सा उसका बना दिया और वो लोग भी दिखेंगे। और तस्वीरें खींचना ये सब तो बहुत हुआ है, बहुत सब मिला कर हमारी तस्वीर खिंचवा दी है। ये सब सबके साथ फोटोग्राफ्स वगैरह जो है काफ़ी खिंचवाई और बाकी सीन्स में भी उन लोगों को इन्वॉल्व करना। फैमिली पर्सन भी कहते होंगे कि हाँ सब बहुत कहते हैं। फिर उसी दौरान अनिल शर्मा साहब जब लमाटिया में शूटिंग हो रही थी तो उनकी सालगिरह पड़ी, उनकी बर्थडे पड़ी, तो उसमें बल्कि पेपर वगैरह में काफ़ी उसका कवरेज आया था। तो हम सनी बाजी, अनिल शर्मा साहब और बाकी कास्ट एंड क्रू जो था वो सब हैं कि क्या लमाटिया में जो है उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई। तो अब तक उन्होंने जितनी फिल्म्स बनाई हैं, केक जो था इतना डेकोरेटिव था, इतना इंटरेस्टिंग था, कई लेयर्स का था कि जितनी फिल्म्स उन्होंने अब तक डायरेक्ट की हैं या प्रोड्यूस की हैं, उन सब के पोस्टर्स जो थे वो केक पर बने हुए थे।
एक कोलाज टाइप का था पूरा, वो कई लेयर्स का जो था स्टोरीज़ का वो केक था और बड़ा इंटरेस्टिंग था, खूब मज़ा आया और सबने खूब खाया, सबने एंजॉय किया, तो बहुत अच्छा रहा। और बहुत जैसे फैमिली होती है उस तरह का माहौल बिल्कुल था। अच्छा, क्योंकि उनसे अनिल शर्मा साहब से 20-22 साल पुराने ताल्लुकात हम लोग के पहले से थे और तब भी हम लोग भी करीब 20-25 दिन, 1 महीना हम लोग सब साथ में रहे थे और साथ में शूट होता रहता था। तो ये सब और वो भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो इनसे भी बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हो गए थे। फिर जब यहाँ घर पर शूट किया था बिल्कुल जैसे लगता था कि फैमिली कितना सब यहाँ पर शूट हो रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो बहुत लुत्फ़ आया शूटिंग के दौरान। सर एक चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मिस किया और आपके साथ जी रहने वाले ज़िंदगी में थे ना सर, इस बारे में। हाँ भाई साहब, जिस ज़माने में गदर 2 की शूटिंग चल रही थी, भाई साहब की तबीयत थोड़ी नासाज थी और गदर एक प्रेम कथा भाई साहब लाहौर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखाए, तो इसमें अनिल शर्मा साहब चाहते थे कि वो रहें। थोड़ा सा ये था कि तबीयत की वजह से, तो हमने सजेस्ट किया कि भाई साहब को ऐसा करें कि व्हीलचेयर को कर। तो भाई साहब ताज होटल में जो एक पार्टी सीन है जिसमें जनरल एरिया खां जो है वो पार्टी एक देते हैं, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे जनरल एरिया खां, को दिखाया कि वो उनकी एक पार्टी है, उसमें हम लोग भी हैं, भाई साहब भी हैं, भाई साहब और एरिया खां की जो एक मंजूर नज़र थी वो हम लोग के साथ हैं, जो उनकी मिस्ट्रेस कह लिए, तो वो हम लोग के साथ हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं सब। तो भाई साहब को भी व्हीलचेयर के ऊपर, क्योंकि अनिल शर्मा साहब कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 22 साल पहले आप लोग थे उसमें, तो नवाब साहब, नवाब जाफर में साहब बड़े भाई साहब, तो वो भी रहें, उनका चेहरा भी दिखे। तो फिर ये हुआ कि हमने कहा कि ठीक है भाई साहब को व्हीलचेयर पर हम लोग उठाते हैं, तो भाई साहब व्हीलचेयर पर है, वो भी इंशाल्लाह दिखेंगे, तो एक याद उनकी भाई साहब की जो है वो उस फिल्म में ताज़ा हो जाएगी और भाई साहब भी उस फिल्म में देखेंगे। तो ये थी गदर 2 पे हमारी आपसे विशेष चर्चा रही। हमारी अपने सामीन से, ऑडियंस से एक गुजारिश है कि 11 तारीख को आप लोग थिएटर में जाएं और सब लोग 11 को नहीं, जब भी मौका मिले आप लोग थिएटर जाकर ज़रूर देखें उसको, फिर जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उसको अवॉइड करें और सब लोग थिएटर में जाकर देखें और फिल्म को हिट करें, ये हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए अतिथि वॉच कौशिकी के साथ।